अगर सब कुछ माया है, तो ये जो सीने में भारीपन है, ये जो बिना वजह मन उदास हो जाता है, ये जो रात को नींद नहीं आने देता, ये इल्यूजन कैसे हो सकता है? अगर ये इल्यूजन है, तो इतना रियल क्यों लगता है? और अगर ये रियल है, तो फिर शंकराचार्य क्या गलत थे? आज हम इस सवाल का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि जीवन से खोजेंगे। धीरे से, ईमानदारी से और बिना किसी धार्मिक नारे के। माया शब्द ने सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया। ज्यादातर लोग जब माया ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आती है, सब झूठ है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि दुनिया झूठी है। उन्होंने कहा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम उसे समझते हो। सोचो जरा, सपना झूठा नहीं होता। सपने में डर रियल होता है, पसीना रियल होता है, दिल तेज धड़कता है। लेकिन जागने के बाद सपना डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या सपना झूठ था या सिर्फ टेम्परेरी ट्रुथ था? यही माया है। अब एक बहुत जरूरी बात, शंकराचार्य दुख को डिनाई नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि दुख महसूस मत करो। वो कहते हैं, दुख जैसा तुम समझते हो वैसा है नहीं। दुख दो स्तरों पर होता है, एक्सपीरियंस और स्टोरी। एक्सपीरियंस रियल है, स्टोरी इल्यूजन है। उदाहरण लो, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। सीने में दर्द रियल होता है, आंसू रियल होते हैं, खालीपन भी रियल होता है। लेकिन जब मन कहता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, मैं ही गलत हूं, यही इल्यूजन शुरू होता है। शंकराचार्य का अनकंफर्टेबल सवाल। शंकराचार्य एक सवाल पूछते हैं जो सुनने में बहुत हार्श लगता है। क्या दुख तुम्हें हो रहा है या तुमने दुख को अपना नाम दे दिया है? यही ईगो जन्म लेता है। ईगो कोई घमंड नहीं है। ईगो है, मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मैं कहां से आया? बचपन में तुम दुखी थे? हाँ, कभी कभी। लेकिन बच्चा दुख में भी पूरा डूबा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास कहानी नहीं होती। वो दुख महसूस करता है, फिर खेल में खो जाता है। लेकिन बड़ा आदमी, वो दुख को जोड़ता है, कल से, पिछले साल से, जिंदगी भर से। यही कॉन्टिन्यूटी इल्यूजन है। शंकराचार्य कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो, तुम दुख को जोड़ रहे हो। दुख वर्तमान में नहीं रहता। ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पल अगर कोई शारीरिक दर्द नहीं है, तो दुख कहाँ है? दुख हमेशा होता है याद में, कल्पना में, तुलना में, यानी समय में। लेकिन समय कहाँ है? शंकराचार्य कहते हैं, काल भी माया है। मतलब पास्ट एक स्मृति है, फ्यूचर एक कल्पना है, प्रेजेंट ही एकमात्र वास्तविकता है। और दुख प्रेजेंट में टिक नहीं पाता। तो फिर दुख इतना भारी क्यों लगता है? क्योंकि मन अकेले दुख नहीं उठाता। मन साथ लाता है डर, गिल्ट, रिग्रेट, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। और फिर कहता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही रेजिस्टेंस दुख को भारी बनाती है। शंकराचार्य कहते हैं, जो है उससे लड़ोगे तो पीड़ा बढ़ेगी। सबसे बड़ा भ्रम, मुझे कुछ बनना है। यहीं से सफरिंग इंस्टीट्यूशनल हो जाती है। मुझे सफल बनना है, मुझे शांत बनना है, मुझे इनलाइटेंड बनना है। यहां भी ईगो छुपा है। शंकराचार्य कहते हैं, जो तुम हो वही ब्रह्म है, बनने की कोशिश ही माया है। लेकिन ये बात ईगो को पसंद नहीं आती, क्योंकि ईगो को यात्रा चाहिए, गोल चाहिए, फ्यूचर चाहिए। तो अब सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं कि दुख क्यों है, असल सवाल ये है, दुख किसे हो रहा है? और जब ये सवाल गहराई से उठता है, तो शंकराचार्य जी अगले भाग में सबसे खतरनाक बात कहते हैं। वो कहते हैं, दुख तुम्हें नहीं हो रहा, तुम सिर्फ उसका साक्षी हो। लेकिन इसका मतलब समझना और जीना दो अलग बातें हैं। वीडियो के अगले भाग में हम इसी साक्षी को समझेंगे और देखेंगे कि क्या सच में दुख के पार जाया जा सकता है या ये सिर्फ किताबों की बात है।
साक्षी सबसे ज्यादा गलत समझा गया कॉन्सेप्ट। जब लोग साक्षी भाव सुनते हैं तो सोचते हैं मतलब इमोशन को दबा दो, मतलब कोल्ड हो जाओ, मतलब दुनिया से कट जाओ। नहीं, शंकराचार्य साक्षी को एस्केप नहीं कहते, वो अवेयरनेस कहते हैं। जैसे आसमान बादलों को देखता है लेकिन भीगता नहीं, दुख आता है लेकिन टिकता नहीं। एक एक्सपेरिमेंट करो, जब दुख आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो रही है, मन क्या कहानी बना रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे दुख बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। शंकराचार्य का सबसे रेडिकल स्टेटमेंट। शंकराचार्य कहते हैं तुम दुख से मुक्त नहीं होते, तुम दुख से अलग हो जाते हो। ये सूक्ष्म फर्क है। दुख रहेगा, जीवन रहेगा, लॉस रहेगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन टूट जाएगी। फिर जीवन जीने का मतलब क्या रह जाता है? बहुत लोग यहां डर जाते हैं। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो एफर्ट क्यों करूं, तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, शंकराचार्य एफर्ट के खिलाफ नहीं है, वो अटैचमेंट के खिलाफ है। काम करो, रिश्ते निभाओ, जीवन जियो, लेकिन ये मत मानो कि इनसे तुम्हारी कंप्लीटनेस आएगी। दुख के बिना जीवन कैसा दिखता है? बहुत सिंपल। दुख आएगा, जाएगा, खुशी आएगी, जाएगी, पर तुम सेंटर में स्थिर रहोगे। यही स्थिरता मोक्ष नहीं है, यही क्लैरिटी है। अंतिम बात जो कोई नहीं बताता। शंकराचार्य इनलाइटनमेंट को फायरवर्क्स नहीं कहते, वो कहते हैं जो हमेशा था वही दिखने लगता है। कोई नया अनुभव नहीं, कोई नया इंसान नहीं, बस इल्यूजन गिर जाता है। तो अगली बार जब दुख आए तो उससे ये मत पूछना तू कब जाएगा, बस पूछना तू किसे हो रहा है। अगर ये सवाल सच में उठ गया तो जवाब शब्दों में नहीं आएगा, लेकिन जीवन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और शायद यही शंकराचार्य का पूरा संदेश है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर। स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।